इस सेशन में हम जो स्क्रीन पर आपको एक मॉडल दिखाई दे रहा है इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसका जो फ्रंट व्यू है वो कुछ हमें इस तरीके से दिया हुआ है और इस फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग हमें ये मॉडल क्रिएट करना है। तो मैंने कैटिया में फाइल पर जाके एक न्यू मॉडल ले लिया और पार्ट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके। और पार्ट का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप। देन मैं इसको ओके कर रहा हूँ। आपको सिंपल कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट करना है, देन आप स्केच में जाएंगे और स्केच में जैसा फिगर आपको दिया हुआ है वैसा फिगर आप ड्रॉ कर देंगे। फिगर को पहले ध्यान से समझते हैं और पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। देखिए किसी भी जो आपकी स्केच है, किसी भी स्केच को या किसी भी मॉडल को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए कि पहले फर्स्ट नंबर पे आप कौन सा पार्ट बनाएंगे, सेकंड नंबर पे कौन सा पार्ट आप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या करना है, मुझे 2 सर्कल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इन दोनों सर्कल्स को मुझे क्रिएट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले 2 सर्कल क्रिएट करता हूँ। एक का डायमीटर 60 है और एक की जो रेडियस है वो 35 है सर्कल की। तो 2 सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन अगेन, और एक एक करके मैं इसकी डायमेंशंस यहां से देखिए कंस्ट्रेंट में जाके डिफाइन कर देता हूं। जो बाहर सर्कल है इसका जो डायमीटर है वो 60 है, तो मैंने डबल क्लिक करके इसको 60 यहां पर देखिए डायमीटर पूछा जा रहा है तो डायमीटर मैंने एंटर कर दिया। और सेम मैंने प्रोसेस सेकंड जो सर्कल है मेरे पास मैंने उसके लिए किया और इसको डबल क्लिक करके मुझे यहां पर रेडियस दी गई है 35, तो मैं यहां पर देखिए 35 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकता हूं मैं। देन एंटर करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका 70 डायमीटर आ जाएगा। 2 सर्कल आपके बन चुके हैं। देन अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहां पर एक डायमेंशन दी हुई है 105 और 105 आपको सेंटर से नीचे की तरफ दी हुई है। उस 105 की जो लाइन आप यहां से क्रिएट करेंगे तो उससे 20 इधर और 20 इधर यानी 20 लेफ्ट और 20 राइट आपको 2 लाइंस और दी गई हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन हम क्रिएट कर लेते हैं यहां पर और इसकी जो डायमेंशन है वो हम शो कर देते हैं। इसकी डायमेंशंस कितनी है आपकी 105 और 105 ड्रॉ करने के बाद आपको 2 लाइंस और दी गई थी 20 लेफ्ट एंड 20 राइट। तो मैं ऑफसेट कर सकता हूं इसका, तो मैंने सेलेक्ट करके ऑफसेट लिया और ऑफसेट मुझे देना है यहां पर 20, तो मैंने 20 लिखा और एंटर कर दिया। तो ये देखिए 20 पर आपकी ये लाइन ऑफसेट हो चुकी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आपको जो लेंथ दी गई है लाइन की वो 120 दी गई है, तो यानी सेंटर से आप कह सकते हैं कि 60 राइट साइड और 60 लेफ्ट साइड आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आपने लाइन यहां से पिक की और राइट साइड में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। डायमेंशन शो कर देते हैं, इसकी डायमेंशन आपकी कितनी है 60, तो 60 देन एंटर। और अगेन आप इसका मिरर भी करा सकते हैं। आपको अगर लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल तो आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद उसकी डायमेंशन आपको सेम रखनी होगी 60। ये देखिए 2 लाइन हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी 60 एंड 60 की। इसको ड्रॉ करने के बाद हम फिर दोबारा यहाँ पर ड्राइंग में जाते हैं। यहाँ पर देखिए 10 डिस्टेंस की गैप पे आपको एक लाइन और यहाँ पर दी हुई है, तो मैं एक ऑफसेट यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। पहले मैंने इसको लाइन को सेलेक्ट किया देन ऑफसेट, और ऑफसेट मुझे करना था 10 पर, तो मैंने 10 लिखा और एंटर कर दिया। अगेन मुझे दूसरी लाइन को ऑफसेट करना था, तो सेम मैंने वही प्रोसेस यूज किया और 10 ऑफसेट। यानी अब देखिए ये 2 लाइन मेरी यहां पर क्रिएट हो गई हैं। फर्स्ट लाइन आपकी देखिए ये है और सेकंड लाइन आपकी ये है। ये आपके डिस्टेंस कितनी है इसके बीच में 10। अब एक काम करते हैं, यहां पर हम इस लाइन को नीचे जो लाइन दी गई है उससे कनेक्ट कर देते हैं। देन अगेन इसके बाद आपको देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको एक फ्लिट दी गई है जिसकी रेडियस कितनी है 5, तो मैं यहां पर फ्लिट यूज कर लेता हूं और फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट और रेडियस है आपकी 5, तो देन 5 एंटर। तो देखिए एक फ्लिट यहां पर लग गई है। देन सेम प्रोसेस आप दूसरे के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो यहां से मैंने 5 लिया 5 देन एंटर और ये देखिए मेरी एक फ्लिट बन गई। अब ट्रिम यूज करके आप जो अनवांटेड पार्ट है उसको आप हटा सकते हैं, तो देखिए मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया। ये लाइन भी आपको नहीं चाहिए, तो मैंने देखिए इसको भी यहां से रिमूव कर दिया। देन ये लाइन आपको यहां से भी नहीं चाहिए और एक छोटा सा पार्ट यहां पर बचा हुआ है उसको भी हमने जूम करके ट्रिम कर दिया। अब ये जो 2 लाइन आपने जो बनाई है इसको भी आप यहां से ट्रिम कर सकते हैं। और आपको यहां पर देखिए सर्कल नहीं चाहिए तो आप इसको ट्रिम कर दीजिए। ये देखिए आपका यहां पर बन चुका है और बीच का पार्ट आपको ये भी नहीं चाहिए, तो सेम आप यहां पे भी ट्रिम अप्लाई करेंगे और क्विक ट्रिम की हेल्प से ये देखिए अपने लाइन को ट्रिम कर दिया। अब आपको क्या करना है, फिगर में एक बार फिर हम चलते हैं। अब फिगर में आपको क्या दिया हुआ है कि सेंटर से 62 ऊपर कोई एक लाइन ड्रॉ करना है हमें
और उसके बाद में 5 बीच का गैप दिया हुआ दो लाइन के, यानी 2.5 ऑफसेट इधर और 2.5 ऑफसेट लेफ्ट साइड में। तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, और इस लाइन की लेंथ हम दे देते हैं 62, 6, 2, देन एंटर। और इसका हम ऑफसेट कर लेते हैं, लाइन को सेलेक्ट किया मैंने ऑफसेट, और ऑफसेट मुझे देना है, कितना देना है 5, तो 2.5 दे देता हूं मैं, 2.5 लेफ्ट और 2.5 राइट। तो मैंने ये देखिए बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है हमें, और लेफ्ट साइड में जो ये लाइन दी हुई है इसकी डायमेंशन आपको रखनी है 18, तो 18 मैंने लिख के एंटर कर दिया। सेम आपको यही लाइन लेफ्ट साइड में भी चाहिए इस पॉइंट से, तो आपने एक लाइन और बना दी, और इसकी भी डायमेंशन आप शो करा देंगे 18, तो मैंने 18 यहाँ पर लिखा और एंटर कर दिया। अब देखिए दो लाइन आपकी बन चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, रिटर्न आके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आपको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो आपको बड़े वाले सर्कल को कट करे। इसको हम ऑफसेट से भी कर सकते हैं कि जो लाइन जो आपकी बनी है इसको 18 ऑफसेट इधर कर दिया जाए और इसको इधर ऑफसेट कर दिया जाए, तो ऑफसेट से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन डायरेक्ट आप यहां से लेके स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बाद में इसको ट्रिम कर दीजिएगा। तो यहां से देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी दोनों, और ट्रिम कमांड मैंने यहां से पिक करके इसको मैंने ट्रिम कर दिया। अब आपको यहां पर भी देखिए ये सर्कल भी नहीं चाहिए आपको ड्राइंग में, और ये जो लाइन आपने क्रिएट की है बीच वाली ये भी नहीं चाहिए आपको, तो इसको आप 1 बाई 1 ट्रिम कर दीजिए। जो छोटा सा पार्ट सर्कल का रह गया उसको भी आपने ट्रिम कर दिया। ये लाइन आपको यहाँ पर भी नहीं चाहिए, और इसके बाद मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया, ये पार्ट भी आपको नहीं चाहिए। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। आप डायमेंशन सारी शो करा सकते हैं, जो भी डायमेंशन है आपकी। यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन रह गया आपका, जो फ्लिट यहाँ पर कॉर्नर में आपको लगानी है, तो हम अगेन फ्लिट पर आते हैं, और मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट को सेलेक्ट किया, और जो रेडियस है आपकी वो रेडियस है आपकी 16 लिख के मैंने एंटर कर दिया। सेम यही फ्लिट मुझे यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। आप मिरर का यूज भी कर सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रेडियस मैंने यहाँ पर फ्लिट का ही यूज किया है, तो मैंने 16 एंटर कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आपको डन करना है, और डन करने के बाद जो आपकी 3D की कमांड्स है वो आपको इस पर अप्लाई करनी है। ये देखिए 20 mm हम इसकी लेंथ रख रहे हैं, और ओके करने के बाद देखिए ये पार्ट मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।